आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 59वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी का भौमासुर को मारना, 16,100 राजकन्याओं से विवाह करना है। महाराज परीक्षित बोले, स्त्रियों को रोकने वाले भौमासुर को भगवान ने जैसे मारा, वह सकारण चरित्र मुझसे कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन जब भगवान सत्यभामा जी के महल में विराजमान थे, इंद्र ने आकर प्रार्थना की। भौमासुर ने वरुण का छत्र हर लिया, मेरी माता का कुंडल तथा अमराद्रिका मेरा मणि पर्वत नामक स्थान भी उसने छीन लिया। उसे सुनकर भगवान सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठ उस प्राग ज्योतिष नामक नगर को पहुँचे, जो गिरी शस्त्र जल अग्नि वायु के किलों से अत्यंत दुर्गम घोर और दृढ़ था, तथा जो 10,000 मुर दैत्य के बंधनों से चारों ओर आवृत था। उस गिरी दुर्ग को अपनी गदा से और बाणों से शस्त्र दुर्ग को और चक्र से अग्नि जल तथा वायु के दुर्ग तोड़ डाले। बे तलवार से मुर पास को काट डाला। भगवान गदाधर ने शंखनाद से यंत्र तथा सूरवीरों के मान खंडित कर दिए और विशाल द्वार गदा से तोड़ डाला। तब उनके अपने प्रलय काल के समान भयानक 5 जन्य शंख की ध्वनि को सुनकर जल में सोता हुआ वह मूर दैत्य उठ खड़ा हुआ, जिसके 5 सिर थे। वह प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी था, जिसके समक्ष कोई कठिनता से ही देख सकता था। उसका दूसरा नाम उल्वन दैत्य भी था, जो अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगलता हुआ हाथ में त्रिशूल उठाए भगवान के समक्ष इस प्रकार दौड़ा, जैसे सर्प गरुड़ के समक्ष दौड़ता है। उसने बड़े वेग से गरुड़ पर अपना त्रिशूल घुमाकर चलाया और 5 मुखों से गर्जना भी की। महानाद से आकाश, पृथ्वी, समस्त दिशाएं और अंतरिक्ष शब्दित हो उठा। वह शब्द ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। तब उसे अपनी ओर आते देख भगवान ने उस त्रिशूल को अपने 2 बाणों से 3 खंड कर दिए तथा अन्य बाणों से उसके मुख भर दिए। दैत्य ने भी क्रुद्ध होकर गदा चलाई। भगवान ने उसे आती हुई गदा के 1000 टुकड़े कर डाले। दैत्य दोनों हाथ उठा भगवान की ओर दौड़ा। फिर तो भगवान ने चक्र चला उसका सिर लीलावत काट गिराया। तब जैसे इंद्र के वज्र से कटकर कोई पर्वत श्रृंग गिरा हो, वैसे ही सिर कटने पर प्राण मुक्त होकर वह दैत्य जल में गिर पड़ा। उसके 7 पुत्र थे। ते पिता के वध से दुखी होकर बदला लेने चले। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और वरुण, ये 7 पीठ नायक सेनापति को प्रधान बनाकर भौमासुर की प्रेरणा से वस्त्र धारण कर युद्ध क्षेत्र में आए। वे भयंकर दैत्य भगवान पर अपने बाण, खड्ग, गदा, बर्छी, मुझ और त्रिशूल चलाने लगे, परंतु अमोघ पराक्रम भगवान ने उसके उस शस्त्र जाल को तिल के समान काट गिराया। फिर उन पीठ आदि दैत्यों को उनके सिर, जंघा, भुजा, पांव और कवच काट कर यमलोक पहुंचा दिया। तब भगवान के बाण और चक्र द्वारा नाश हुए अपने सेनापतियों को देखकर पृथ्वी पति नरकासुर भगवान क्रोध करके समुद्र से मद झड़ते हुए हाथी का दल लेकर बाहर निकला और सत्यभामा सहित भगवान को गरुड़ पर ऐसे ही विराजमान देखा, जैसे सूरज पर बिजली सहित बादल हो। फिर उसने आते ही बर्छी का प्रहार भगवान पर किया। उसने सैनिक गण भी उसके साथ ही प्रहार करने लगे। भगवान ने उसी क्षण विचित्र पंखों वाले तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस भौमासुर की सेना की भुजा, जंघा, गर्दन और अंग से काटकर तथा हाथी व घोड़े को मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। हे राजन, योद्धाओं के चलाए हुए शस्त्र
अपने पास आने से पहले ही भगवान के तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसकी सेना तथा उसके शस्त्रों को काट गिराया। गरुड़ पर बैठे हुए श्री कृष्णचंद्र उसके पंखों द्वारा हाथी को मारते हुए एक एक शस्त्र को 3-3 तारों से काट रहे थे। हाथी भी चोंच, पंख तथा नखों को खाते हुए गरुड़ से दुखी होकर फिर नगरी में घुस आए। अकेला भौमासुर ही रणभूमि में युद्ध करने लगा। गरुड़ के डर से भागी हुई अपनी सेना को देखकर उसने गरुड़ पर बर्छी का प्रहार किया, जिससे वज्र की गति रुक गई, परंतु गरुड़ इससे इस प्रकार विचलित न हुआ जैसे हाथी माला के प्रहार से विचलित नहीं होता। जब भौमासुर का उद्यम व्यर्थ गया, तब उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए त्रिशूल हाथ में लिया, परंतु उसके चलाने से पहले श्री कृष्ण ने हाथी पर बैठे हुए दैत्यों का मस्तक अपने चक्र से काट दिया। जब उसका कानों में कुंडल तथा सुंदर बंधे हुए मुकुट से कांतिमय मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरा, तब दैत्य हाहाकार और ऋषिगण धन्य धन्य करने लगे। देवताओं के अधिपति फूल बरसाकर भगवान की स्तुति करने लगे। फिर देवी पृथ्वी श्री कृष्ण के पास आकर तप्त सुवर्ण से जड़ित रत्नों से प्रकाशित कुंडल, वैजंती माला, बनमाला, वरुण का छत्र और विशाल मणि अर्पण करके हाथ जोड़कर जगदीश्वर देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा आदि से पूजित भगवान की भक्ति पूर्वक एकाग्र बुद्धि से इस प्रकार स्तुति करने लगी कि हे देवदेव, हे शंख चक्र गदाधारी, हे परमात्मा और हे भक्तों की इच्छा से अवतार धारण करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। हे कमल नाभि, हे कमल चरण, हे कमल माला धारण करने वाले, हे कमल नयन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। वासुदेव जी के पुत्र आदि कारण पूर्ण ज्ञान में जगत के अंतर्यामी और विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। आप जो जन्म रहित इस जगत के उत्पन्न करता और अनंत शक्ति ब्रह्म हो, उन्हें मेरा प्रणाम है। हे कार्य कारण के आत्मा, जीव स्वरूप भूत, आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, जिस समय आप सृष्टि की रचना किया चाहते हैं, उस समय श्रेष्ठ रजोगुण धारण करते हैं, संहार के लिए तमोगुण और पालन के लिए सतोगुण धारण करते हैं। फिर भी इस गुणों से आप आच्छादित नहीं होते। हे जगतपति, काल प्रधान और पुरुष आपसे भिन्न नहीं है, परंतु आप हम सब परे हैं। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शब्द, महातत्व, यह सब चराचर जगत आपके आदित्य स्वरूप के में प्रतीत होते हैं। हे शरणागतों के दुख हरता, भौमासुर का यह भागदत्त नामक पुत्र भयभीत होकर आपके चरणाविंद की शरण आया है। इसके लिए आप इसकी रक्षा कीजिए। समस्त पापों का नाश करने वाला अपना कर कमल इसके सिर पर रखिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भक्ति से नम्र होकर भूमि ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान भागदत्त को अभय देकर समस्त संपदाओं से पूर्ण भौमासुर के घर पधारे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 राजकन्याएं देखी, जिसको भौमासुर ने राजाओं से छीन लिया था। तब तो उस नरवीर भगवान के प्रवेश करते ही उनका दर्शन कर मोहित हो उन दैव योग से प्राप्त हुए प्रिय पति को उन स्त्रियों ने मन से इस प्रकार वर्ण किया, यह हमारे पति हूँ और ब्रह्मा जी इनका अनुमोदन करे। इस प्रकार सब स्त्रियों ने प्रेम के साथ श्री कृष्ण जी ने अलग अलग मन लगाया। भगवान ने उनको सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनाकर पालकियों में बिठाकर द्वारकापुरी में पहुंचाया। 4 दांत वाले सफेद रंग के शीघ्र चलने वाले ऐरावत के वंश वाले 64 हाथी भेजे। फिर भगवान ने इंद्रलोक में सत्यभामा सहित जाकर अदिति को कुंडल दिए।
वहां इंद्राणी सहित इंद्र ने भगवान का पूजन किया और सत्यभामा के कहने से कल्प वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ पर रखकर इंद्रादि देवताओं को जीत कर वे द्वारकापुरी में आए और सत्यभामा के बगीचे में शोभा बढ़ाने के लिए उसे वहीं स्थापित कर दिया। उसकी सुगंधि से मद के लोभी भौरे स्वर्ग से पीछे पीछे लग आए। पहले तो इंद्र ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए अपने मुकुट के अग्रभाग से भगवान के चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की और कार्य बन जाने पर उन्हीं का विरोध किया। अहो, देवताओं को बड़ा क्रोध आता है, ऐसे धन्य मध्य पर धिक्कार है। फिर तो वे जितनी स्त्रियां थी भगवान ने उतने ही स्वरूप धारण कर अलग अलग घरों में एक ही समय उन सबका एक ही साथ नियम पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसके घरों की समता और अधिकता कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार उन रानियों के घरों में सदा रहते तथा पूर्वानंद स्वरूप होते हुए भी साधारण गृहस्थों की भांति धर्म करते हुए अचित कार्य करता अविनाशी भगवान लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन स्त्रियों के साथ रमन करते थे। ब्रह्मादि की जिनकी पदवी को नहीं जानते ऐसे लक्ष्मीपति भगवान को पति रूप पाकर उन स्त्रियों के प्रीति उनमें निरंतर बढ़ती ही रही। वे उनसे हास्य पूर्वक वार्ता करती थी और आनंद पूर्वक नित्य नवीन संगम भाषण तथा लज्जा का सेवन करती थी। यद्यपि प्रत्येक रानियों की सैकड़ों दासियां थी, फिर भी स्वागत करना, आसन देना, चरण चापना, पंखा झलना, चंदन पुष्प अर्पण करना, केश सुलझाना, स्नान और भोजन बनाना आदि उपचारों द्वारा वे भगवान की स्वयं ही सेवा करती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 60वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।